वर्तमान में भारत के लिए इस समय एक बहुत बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां दुनिया भर में तेल की घटती डिमांड के बीच रूस अब भारत को तेल पर दी जाने वाली छूट को लगभग दोगुना करने जा रहा है। रूस अभी भारत को एक बैरल तेल पर 4 से 6 डॉलर की छूट दे रहा है, जो जल्द ही अब बढ़कर 10 से 12 डॉलर तक पहुंच सकती है। रूस के दोगुना छूट दिए जाने के बाद अब भारत की तेल कंपनियां मॉस्को से तेल की खरीद को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। रूस क्यों कर रहा है भारत के लिए अपनी नीति में बदलाव? दरअसल मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तेल का आयात लगातार घट रहा है और यही वजह है कि तेल निर्यातक देशों को अपने ऑफर को आकर्षक बनाना पड़ रहा है। यही वजह है कि रूस को भी दोस्त भारत के लिए अपने तेल के ऑफर को आकर्षक बनाने के लिए दामों में छूट देनी पड़ रही है। अरब देश कैसे बन रहे हैं रूस के लिए बड़ा खतरा, लेकिन वास्तव में बात अलग है। दरअसल भारत जैसा एक बड़ा देश जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि एक देश और कई देश मिलकर भी उसके कच्चे तेल की डिमांड को पूरी नहीं कर सकते और इसलिए भारत अब नए प्लेयर्स को तलाश रहा है। जहां भारत ने अब अपने कच्चे तेल की खरीद के लिए अरब देशों की तरफ रुख किया है और एक बड़ा कारण यह भी है कि रूस को अपने ऑफर को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना पड़ रहा है। दरअसल भारत जो कि फिलहाल सबसे ज्यादा रूस से तेल आयात कर रहा है, आने वाले महीनों में संयुक्त अरब अमीरात यूएई से तेल का आयात बढ़ाने जा रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यूएई की राजधानी दुबई में हुई COP28 शिखर सम्मेलन से अलग भारत और यूएई के बीच एक बैठक में इस बात पर चर्चा भी हुई थी। 12 दिसंबर तक चले इस शिखर सम्मेलन में भारतीय अधिकारियों के अलावा भारत की तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख रिफाइनरी कंपनी के अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बात करते हुए कहा, हमें आने वाले महीनों में यूएई से कच्चे तेल की अधिक आपूर्ति की उम्मीद है। इस बारे में दुबई में बातचीत जारी है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यूएई भी अगले साल की शुरुआत से अपने मुंबई ग्रेड कच्चे तेल के लिए निर्यात करने को तैयार है। रूस के लिए अरब देश क्यों नहीं है इतनी बड़ी चिंता, लेकिन वास्तव में रूस के लिए अरब देश इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तो भारत को भारी डिस्काउंट देकर रूस ने यूएई की ही मार्केट छीनी थी और भारत को सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात करने वाला देश बना। 5 साल बाद क्रूड ऑयल की मार्केट में एंटर हो रहा है बड़ा प्लेयर वेनेजुएला। दरअसल रूस को जो सबसे बड़ा डर है वह है दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला का। दरअसल रूस से जब भारत ने कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात किया था, तब रूस ने अरब देशों को पछाड़ भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर बना। लेकिन अब वेनेजुएला लगभग 5 साल बाद एक बार फिर क्रूड ऑयल की मार्केट में उतर रहा है। 5 साल के बैन के दौरान जो उसको नुकसान हुआ है वह अब वेनेजुएला कवर करना चाहता है और उसके लिए वह दुनिया के 2 सबसे बड़े क्रूड ऑयल आयातक देश भारत और चीन की ओर देख रहा है। और अब वेनेजुएला से क्रूड ऑयल के निर्यात पर भारत सरकार ने भी हाँ कर दी है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व है। उसके पास दुनिया का लगभग अकेले 19% क्रूड ऑयल रिजर्व है। ऐसे में अगर वेनेजुएला अपनी पूरी ताकत से क्रूड ऑयल की सप्लाई मार्केट में उतरता है तो यकीनन फायदे के इस खेल में रूस कहीं से भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब भारत सरकार ने भी वेनेजुएला से पेट्रोलियम ऑयल खरीदने की मंशा जाहिर कर दी है। दरअसल बीते अक्टूबर महीने में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया था। यह प्रतिबंध साल 2018 में वेनेजुएला के मदुरो सरकार के दोबारा चुने जाने के बाद दंडित करने के लिए लगाए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हमारी कई रिफाइनरी, जिनमें एक उड़ीसा के पारादीप में स्थित है, वह वेनेजुएला के भारी तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है। हम ऐसे किसी भी जगह से तेल आयात शुरू करने का मन बना रहे हैं जो प्रतिबंधित नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने आगे कहा कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम हर दिन 50 लाख बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। ऐसे में यदि वेनेजुएला का तेल भारतीय बाजार में आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। आर्थिक मंदी ने किया रूस का काम तमाम।
दरअसल इस समय रूस अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल दो देशों को बेच रहा है, एक तो भारत और दूसरा चीन। लेकिन हाल ही में जिस तरह से वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक ने विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी के संदर्भ में आंकड़े जारी किए हैं, उसने पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की मार्केट में भूचाल ला दिया है। और इस समय दुनिया के 4 सबसे बड़े आर्थिक रूप से मजबूत देशों में से 2 देश जर्मनी और चीन इस समय काफी बुरी आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। और जब कोई देश आर्थिक मंदी का सामना करने लगे तो यकीनन उसकी क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाती है। और जिस तरह से चीन के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी आंकड़े सामने रख रही है, जहां चीन की GDP ग्रोथ रेट 2 से 3 के बीच बताई जा रही है, उसने और ज्यादा रूस को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि चीन की वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन को अभी आर्थिक मंदी से निकलने में काफी समय लगने वाला है। रूस के लिए चीन से भी ज्यादा जरूरी भारत। अब जिस तरह से चीन के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसने यकीनन रूस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बेशक से वह अपना थोड़ा सा नुकसान करवा ले, लेकिन भारत जैसी एक बड़ी ऑयल इंपोर्टर मार्केट को हाथ से जाने देना बेवकूफी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक ने भारत की ग्रोथ रेट 6 से लेकर 7% के बीच दिखाई है 2024 में, और वर्तमान में भारत 8% की ग्रोथ रेट से चल रहा है। ऐसे में रूस को यह अंदाजा हो गया है कि जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट चल रही है, उसको देख भारत की क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर रूस भारत को क्रूड ऑयल के डिस्काउंट को $3-4 से बढ़ाकर उसको $10 से $12 कर देता है, तब भी वह भारत से काफी ज्यादा फायदा कमा सकता है। वह भी तब जब लगातार पिछले 2-3 सालों से रूस की अर्थव्यवस्था अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रही है। ऐसे में रूस वर्तमान में यह जानता है कि भारत की क्रूड ऑयल की डिमांड एक समुद्र की तरह है, और जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है वह भी लगभग 8% की रफ्तार से। ऐसे में इस समुद्र को भरने में रूस भारत से काफी ज्यादा कमा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।